सबसे छोटी इकाई भोजन की। माछी के मूड़ी सबसे छोटा लगा कहते भाई का दिले बड़े माछी के मूड़ी भर। तो सबसे कम भोजन माछी के मूड़ी भर और सबसे ज्यादा भोजन पेट भर, जितना से पेट भर है। प्राय हमने सुना है कहते हुए जब कोई प्रसाद बहुत कम देता है तो लोग कहते का माछी के मूड़ी भर चले। और बहुत छोटा लचदाना होगा तब माछी की मूड़ी भर होगा, बड़ा तो कई मूड़ी हो जाएगा। जो भी हो भगवान है सिखा रहे हैं कि भोजन अजगरी वृत्ति वाले साधु को, अवधूत को, परमहंस को जब जैसा मिले उतने से संतोष करना चाहिए। स्वादिष्ट भोजन मिल गया, कहीं फिस्ट चल रहा है, मिल गया ठीक है, खा लिया। और कहीं बिल्कुल रूखा सूखा, नून भी नहीं है, रोटी मिल गई वो भी 3-4 दिन की लकड़ी जैसी रोटी, उसको भी उतना ही प्रेम से खा, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति के लिए खाना नहीं, जीने के लिए खाना है। फूड फॉर लाइफ, जीने के लिए खाना है, खाए बिना जीवन नहीं रहेगा, इसलिए खाना है। जैसा प्रारब्ध में लिखा है वैसा भोजन मिलेगा। कभी कभी आदमी चाहता है कि हमको बहुत स्वादिष्ट भोजन मिले, लेकिन नहीं मिलता है। और कभी कभी ऐसा देखा गया है कि आदमी चाहता है कि हमको घी वाली पूरी न मिले, रोटी न मिले, सब्जी अच्छा न मिले, लेकिन खूब तेल घी से सहना मिले। कभी ऐसा भी देखा है। और लोग कह रहे हमको तो डॉक्टर मना किया है घी खाने के लिए, लेकिन बिना घी की रोटी है ही नहीं, अब क्या करोगे। तो चाहे रूखा सूखा मिले, मान अपमान से मिले, या चाहे स्वादिष्ट मिले, खूब दक्षिणा के साथ मिले, जैसा मिले वैसा ग्रस ले। ग्रस मतलब अजगर के साथ कुछ बात कर रहा है। ग्रसेने का मतलब जैसे वो बिना चबाए ग्रस लेता, ऐसे नहीं खा जाना चाहिए। ग्रसेट का मतलब है डाल ले मुंह में, जो मिले अपना डाल दिया, शरीर चलाने के लिए डाल दिया, इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं। ग्रसेट शब्द यह कह रहा है कि मुंह में डाल ले, शरीर चलाने के लिए खा ले, जिह्वा को सुख देने के लिए नहीं, जीभ को भले बुरा लगे लेकिन खा। ग्रसे सांप है, धीरे धीरे ग्रस लेता है, वो चरबड़ नहीं करता, चबाता नहीं, पता नहीं इसके पेट में ही कुछ ऐसी विशेषता है, सीधे धीरे 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 घोंट लेता है। तो कभी अच्छा मिलेगा, कभी कुछ मिलेगा, कभी सब्जी भी मिल जाएगी, कभी नहीं भी। एक तब मालपुआ किसी किसी दिन मिल जाएगा। मालपुआ मतलब वो पुआ जो माल में बना है, घी में बना है, तो मालपुआ। अब तो ये सब नाम भर रह गया, किसी किसी को तो देखने पर नहीं मिलता है मालपुआ क्या है। तो जो भी जब देह भगवान दिए हैं तो देह चलाने के लिए जैसा लिखा गया वैसा मिलेगा। जगह जगह पर पेट्रोल पंप है, जहाँ जैसे मिले अपन भर लेना चाहिए, खा लेना चाहिए। यहाँ पर सावधानी से सुनिए कि यदि स्टोकम मिला, मान लीजिए आपका भोजन आधा किलो है, शेर भर है, जो भी है, तो किसी दिन केवल एक छटक मिलकर रह गया तो उतने से ही संतुष्ट। अधिक के लिए इच्छा नहीं करनी चाहिए, दिन में सोचना ही नहीं चाहिए कि और कोई आ जाता मिलता, या चलो कमंडल उठाकर तो देखो कोई घर नहीं, एकदम जो मिला उसी से संतोष कर लो। और वास्तव में नहीं, जो आजगर वृत्ति में है वो क्यों जाएगा,
अजगर वृत्ति में हो जाएगा नहीं, नहीं जाएगा तो नहीं मिले तो सहना भी है। सहना चाहिए। तो कभी बहुत ज्यादा मिल जाएगा, पेट भर मिल जाएगा, कभी बहुत कम मिलेगा, कभी बहुत स्वादिष्ट मिलेगा, कभी कभी बहुत रूखा सूखा मिलेगा। और जदृच्छया एवं आपतितम, जो अपने आप गिर जाया करके, आपतितम मतलब आया हुआ, वो तो जो शरीर चलाने के लिए भगवान ने लिखा है, तो आप एक घर में बंद रहिए, वहां भी कुछ न कुछ आ जाएगा। नहीं, खा लेके मरना है। यहाँ महानतम कार से भर, और पेट से ज्यादा नहीं, यह अर्थ है। जदृच्छया एवं आपतितम, अपने आप बिना प्रयास के, बिना सोचे कोई चीज आ करके गिर गया, कोई डाल गया, कुकुर जैसा खा लिया। आपतितम। संसार में बहुत बहुत भोजन है, जगह जगह आप बैठे रहिए, कहीं भी वो आ ही जाएगा। लेकिन एक बात है कि आप जितना चाहते हैं उतना आ जाएगा, वैसा ही आ जाएगा, टाइम पर आ जाएगा, ये बात नहीं है। वो इच्छा के अनुसार नहीं, वो आएगा अपने प्रारब्ध के अनुसार। और इससे यह भी सिद्ध हुआ कि जब मिले तभी पाली। कहा रात में अब भूखे पड़े हैं और रात में मिले तो नहीं खाएंगे। तो शरीर को चलाना है, आधी रात को पेट्रोल पंप पर बस में तेल भरते हैं कि नहीं? जब घट गया और चलाना है तो अब 2-3 बजे देखेंगे और 10 बजे दिन देखेंगे। जब अजगर वृत्ति वाले हो गए तो अब क्या है? जब अगर भूख है तो इसका मतलब ये नहीं कि जितना मिले खाता ही जाए, यह अर्थ नहीं है। शरीर चलाने के लिए जितना जरूरी है मिल गया, वही टाइम पर मिल गया तो खाए, नहीं तो अब 2 बजे रात में मिलेगा तब थोड़े खाए। इसमें समय आदि का ध्यान रखना चाहिए। और वस्तु भी यह नहीं कि कोई पुआल डाल गया तो वही खाने लगे। वो आदमी का भोजन होना चाहिए, मतलब प्रसाद होना चाहिए और टाइम पर कुछ होना चाहिए। खाने का कुछ टाइम होता है, जब तक नहीं खा सकते। सूरज डूब रहा है और उसी समय खाएंगे नहीं। लेकिन सारी बातें लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ खास बात से सब कुछ समझ लेना चाहिए। यहाँ खास करके भोजन के प्रयास पर बात कही जा रही है। प्रयास नहीं करना चाहिए, इच्छा भी नहीं करनी चाहिए। अपने आप कोई दे गया, गिर गया, जैसे अजगर पड़ा हुआ है, कोई न कोई पशु तो असावधानी से आएगा ही, उसके रेंज में पकड़ में आएगा और खा लेगा। तो इस तरह से भगवान भोजन देते हैं। वास्तव में भगवान सबको भोजन भेजते हैं। हाथी को मन भर देता है, चींटी को कन भर देता है, तो दयानिधि सबकी सुधि लेता है। भोजन कोई किसी को नहीं दे रहा है, वास्तव में भगवान देते हैं। तो सबके हृदय में है, वो भेज देते हैं, भेजेंगे। जितना भेजे उसमें संतोष करे, खा। शरीर निर्वाह मात्र खाए, शरीर निर्वाह मात्र के लिए खाए। मिले पड़ा है, भूरिणी माने बहुत बहुत दिन तक पड़ा है। भगवान हित के लिए सिखा रहे हैं ना। जब अजगरी वृत्ति में हुए, परमहंस हुए, तो अब भोजन के लिए थोड़े आदमी दौड़ेगा और इच्छा करेगा। संहिता का अर्थ यह नहीं है कि बिल्कुल सो जाए, आगे उसका अर्थ खुलेगा। संहिता हानि भूरिणी निराहारोनुपक्रम यदि नोप नमेत ग्रासो महाही ज्योतिष्ठ। यदि ग्रास न उपनमेत, यदि भोजन एक कवर भी न आया, नहीं मिला, ग्रास शब्द है। अगर एक कवर भी मिल गया तब तो फिर मिल ही गया, अब उससे संतोष करना चाहिए। और नहीं भी मिला, पूरा भोजन नहीं मिला, ये ग्रास का अर्थ भोजन यदि नहीं आया, किसी तरह से नहीं हुआ, तो महाही इव
अजगर की तरह निराहार सहित पड़ा रहे। पढ़ करके चिंतन न करे कि कहीं से आएगा, ये काम नहीं करना है। भगवान का चिंतन करना है, भगवान में मन रहना चाहिए, वाणी भगवान में रहनी चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। यह नहीं सोचना चाहिए कब भोजन आएगा, कब आएगा, शाम हो गई, बेरा न गोई और कई दिन बीत गया, ये हुआ वो हुआ, एकदम एक सेकंड भी चिंतन भोजन का नहीं। भगवान का चिंतन और भगवान का जप वर्णन करना चाहिए। सहित अनुपक्रम निरुद्यम, कोई काम न करे भोजन के लिए, बिना उद्यम के, बिना काम किए अजगर की तरह, महासर्प की तरह पड़ा। क्या सोचे दिष्ट भूख दैवम एवं प्रापकम इति धैर्यवान, भोजन दैव भेजेगा, ये धैर्य रखना चाहिए। दैव मतलब अपना कर्म, और कर्म के अनुसार ईश्वर भोजन भेजता है, ये धैर्य रखना चाहिए। भोजन के लिए न कहीं मांगने जाना चाहिए, न कोई काम करना चाहिए। उसको लिखा अनुपक्रम। उपक्रम का अर्थ होता है काम धंधा, कोई जुगाड़ न करे, कुछ भी न करे, सही पे सोया रहे, पड़ा रहे, नहीं भोजन मिले तो पड़ा रहे। और ये दिष्ट भूख रहे, मतलब प्रारब्ध को खाए, प्रारब्ध को खाए, मतलब इसका अर्थ यह है कि धैर्य रखे कि प्रारब्ध के अनुसार आएगा, ये अर्थ है। दिष्ट भूख का अर्थ है प्रारब्ध भूख, धैर्य रखे, भोजन आएगा। तो बहुत ऊंची स्थिति का वर्णन किया जा रहा है, लेकिन आज के युग में जिनमें कोई गुण नहीं है, वे लोग भी ऐसा मान लेते हैं। तो कहते हम किसी से मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन पहुंचाने वाले ही इतना पहुंचाते रहते हैं कि वो अजगर क्या कहा, जो आदमी को भी फेल किए हैं मांगने में, करने में, उपाय जानते। कुछ लोग तो कहते हैं हम मांगते नहीं है, जाकर दरवाजे पे खड़े हो जाते हैं। अब इससे ज्यादा मांगना क्या है? राधे से हम बोलने के लिए जाते हैं। मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग भी बस यही नकल कीजिए। जब इस अधिकार के नहीं है तो मांगना चाहिए। तो इस पर मान लीजिए प्रश्न उठा, ननु समर्थो अपनी सहिता एवं, क्या समर्थ होने पर भी सोया रहे, पड़ा रहे? तो कहते हैं ओम इत्याच, नहीं, सिद्धेश्वर स्वामी जी कहते हैं हाँ सोया रहे, कितना भी बलवान शरीर हो। एक प्रश्न टीकाकार उठाए हैं कि इस तरह से किसी दिन भोजन नहीं मिलेगा तो शरीर में बल थोड़े रह जाएगा। तो वे वही उत्तर देते हैं कि नहीं, अगर इस तरह से संतोष करके आदमी रहे अजगर बेटे से, तो उसका शरीर बहुत स्वस्थ हो जाता है। एक तो संतोष है, कोई चिंता नहीं, नंबर लड़का न फड़का चलो द्वारिका कोई चिंता नहीं, न घर की न इसकी, और खाने के लिए मिल ही जाता है, तो वो क्यों नहीं मोटा होगा, क्यों नहीं तंदुरुस्त होगा? तो तंदुरुस्त होने पर भी, समर्थ होने पर भी कहीं जाने में, मांगने में, काम करने में, और कुछ नहीं तो स्टेशन पर पहुंचा तो कुली बनकर किसी का सामान ढो दिया तो खाने को मिल ही जाएगा। लेकिन ये सब काम बिल्कुल न करे, समर्थ होने पर भी। ओजह मतलब इंद्रिय बल, देखने सुनने आदि की बहुत शक्ति है, स्फूर्ति है, और सह मनोबल, उत्साह भी है, और बल, शरीर में बल है। तो ऐसे ओज, सह और बल से युक्त देह को धारण करके भी अकर्मकम, कोई काम न करे। बाप रे बाप, आज की सरकार सुनेगी, शिक्षा खत्म करेगी,
क्या परिश्रम के अलावा कोई रास्ता नहीं है। और यहाँ कहा जा रहा है कि शरीर में ताकत है, मन में, इंद्रियों में, लेकिन कोई काम न करे, अकर्म करे। ओढ़ना ओढ़ने की क्या बात है, मिले तो ओढ़ ले, नहीं तो नहीं है तो आकाश ओढ़ लिया। क्या नहीं नहीं, ठंडा में कैसे, समर में ठंडा में मर जाता है। हाँ खा लो, तो संतोष से जो खाएगा वो भी 54 बीघा का खा रहा है। बिना कपड़ा के नहीं रहते हैं क्या लोग? कुकुर स्वेटर लगाता है। हाँ आदमी को ही भगवान सामर्थ्य दिए हैं। आपको पता है कि वानप्रस्थी लोग जाड़े के दिन में आकंठ नदी में खड़ा रहते थे, और गर्मी के दिन में सूर्य की गर्मी में और चारों ओर आग लगा कर खड़े होते बैठते। तो वो आदमी नहीं थे। हाँ तो जाड़ा में खड़ा रहते थे, वर्षा के दिन में वर्षा में खड़े हैं। ये कोई आवश्यकता हम लोगों ने बढ़ा लिया है, वास्तव में नहीं तो ये कपड़े की कोई जरूरत नहीं है। कौपीनवंत खलु भाग्यवंत, कौपीन पहन करके भी रहा जा सकता है। शयानो सोया रहे, लेकिन बीत निद्रा, बीत निद्रा, निद्रा का अर्थ होता है ज्ञान और तंद्रा। तंद्रा में न रहे मतलब अपने अर्थ में ही दृष्टि रखे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कभी तंद्रा में न होए, सोया रहे लेकिन निद्रा से ऊपर रहे, ये कहा जा रहा है। नहीं, यहाँ बीत निद्रा का अर्थ है स्वार्थे दत्त दृष्टि। स्व अर्थ अपने अर्थ में मतलब भगवान के ध्यान में, भजन में, कीर्तन में, भागवत पढ़ने में बिल्कुल जम कर लगा रहे। इधर करे सोया रहे लेकिन भगवान के भजन में बिल्कुल लगा रहे, अर्थात पड़ा रहे, कहीं जाए ना, भगवान के भजन में लगा रहे। और पड़ा रहने का भी मतलब ये नहीं है कि अब अजगर जैसे सोया रहे, पड़ा रहे, खड़ा रहे, चाहे चले, चाहे कुछ भी हो, अपने दिन रात भगवान के चिंतन में लगा रहे। कैसे कृष्ण का प्रेम बढ़ेगा, ये होगा वो होगा, जप करने में क्या में लगा रहे। भोजन के लिए चिंता न करो, जो होगा आने वाला होगा, आएगा आएगा नहीं। बताइए, इस तरह का भी जीवन लोगों ने बिताया है। भगवान से पूछा है जदू महाराज ने कि आप तो कोई काम नहीं कर रहे हैं, न कुछ चाह रहे हैं, फिर भी आपका शरीर बहुत सुंदर है, स्वस्थ है। ये वो भी कह रहे, यही मैं अजगर वृत्ति रखा। इस तरह करके लोगों ने दिखाया है। और हम लोगों की ऐसी दशा है कि किसी दिन कह दिया जाए आज केवल 2 पहर तक उपवास है, तभी दुख संचार हो जाता है। 12 बजे तक कुछ मिलवे न। और जबकि वो सुव्यवस्थित रखा हुआ है, आपतित है, रखा हुआ है, वो मिलेगा तब भी धैर्य नहीं रहता है। कुछ लोग तो प्रसाद के बहाने कुछ फल खाने लगते हैं। कोई ला दिया तो हाँ प्रसाद, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना, भले भगवद आज्ञा का तिरस्कार हो जाए, प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए। इतना प्रसाद के प्रेमी हो तो प्रसाद का तिरस्कार नहीं करना चाहिए, तो प्रणाम कर लीजिए, प्रसाद को प्रणाम कर लेना चाहिए, या एक कण लेकर के आदर कर लेना हो, वही आदर है ना। प्रसाद का स्वागत ये थोड़े है कि खा करके सो जाए। प्रसाद को भगवत भजन छुड़ाने में कारण बनाना एक अपराध है। अगर आप प्रसाद खाए और जब छूट गया, सो गए, तो इसका मतलब कि प्रसाद का आप अपराध कर रहे हैं। प्रसाद को आलस्य में कारण बनाया, ये लिखा हुआ है, ये प्रसाद अपराध।
इसलिए इतना ही खाना चाहिए कि प्रसाद के कारण कोई निद्रा तंद्रा न आने पाए। इस प्रकार पड़ा रहे लेकिन बीत निद्र रहे, निराहार पड़ा रहे, कोई आहार नहीं मिल रहा, ठीक है, बिना खाए पड़ा रहे। शरीर समर्थ होने पर भी, कला सब मालूम होने पर भी बीत निद्र सहित सयाना बीत निद्रा पड़ा रहे लेकिन निद्रा में न चला जाए। देखिए भगवान कितना सावधानी से बोल रहे हैं, क्या सोया रहे नहीं, भजन में लगा रहे। और नेहेत न इहेत, कोई चेष्टा न करे इंद्रियवान अपी। इंद्रियवान अपी का अर्थ केवल जिह्वा की ही बात नहीं है, अन्य इंद्रियों के व्यापार में भी न लगे। दर्शनादि व्यापारम अपी निवारयति, इंद्रियवान दर्शन भी न करे, कोई दृश्य न देखे, मतलब चित्त को बिल्कुल अंतःकरण में रखकर भगवान का भजन करे। ये नहीं कि खाया नहीं है, एकादशी को उपवास किया है लेकिन जहाँ तहाँ देख रहा है, सुन रहा है। आजकल के मौनी लोग। इंद्रियवान अपि का अर्थ है कि अन्य इंद्रियों के व्यापारों में भी न, बिल्कुल देखना सुनना छोड़ दे, खाने के लिए कमाना घूमना इधर उधर छोड़ दे, लगा रहे भजन में। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। देखिए कई तरह से सुरक्षित इसको रखा जा रहा है। निद्रा में न आवे, कुछ देखे न, कुछ सुने न, कहीं चल मत दे। ऐसा होने का डर रहता है। कुछ लोग उपवास करते हैं एकादशी को, लेकिन दूसरों को भोजन परोसते रहते हैं दिन भर। कहते हम एकादशी इसी के लिए। एकादशी का मतलब है कि अब जाओ जप करो, 2 लाख 4 लाख रोज से ज्यादा जप करो, इसके लिए एकादशी। और कोई एकादशी को फिक्स चलाने लगते हैं। उपवास के विरोधी फीस्ट तो चला। बहुत सुंदर उपदेश है वास्तव में, विरक्त परमहंसों के लिए ये सब बातें। परंतु गृहस्थ को भी कुछ प्रतिशत लेना चाहिए। मान लीजिए देर हो रही, 9 बजे नहीं भोजन मिला, 10 बजे नहीं मिला, तो अपन काम कर रहा है, जब आएगा आएगा। खास करके खेत पर काम करने वाले लोगों को देखा जाता है, तो 9-10 बजते ही घर की ओर देखने लगते हैं, कब दाना पानी आए। तो आएगा, आधा घंटा देर से ही आया, चाहे कुछ भी अपना काम करो। तो ऐसे तो दुख होगा ना, और भीतर तो भूख की ज्वाला है और ऊपर से मन में क्रोध है भी आ गया, तब तो डबल जलन होगी ना। और हो सकता है भोजन पहुँचते पहुँचते भोजन को छीन करके फेंक भी दे, नहीं खा, वो भी गया। भूख से जले, क्रोध से जले, और भोजन भी गया। तो और अवधि बढ़ गई जलन की ना। ऐसे में देखा था एक बार, अपने लड़के को, पुत्र को एक आदमी मारा देर से भोजन ले जाने के कारण, और फेंक भी दिया। और लड़का चला गया, दिन भर आया क्या, और घर जाकर भी कहा नहीं। तो पत्नी समझती है कि उसके पिताजी खा लिए, और वो भी हर और खोल करके गए, कहीं 2-4 घंटा वैराग्य हो गया, सिवा नहीं होता। तो इस प्रकार गृहस्थों को भी इससे सीखना चाहिए, उनको भी स्वार्थे दत्त दृष्टि है, अपने काम में रहना चाहिए। और भोजन आदि जब लिखा है तब मिलेगा, कोई बात नहीं। लेकिन उनको चाहिए कि भोजन के लिए प्रयास करें, और हंसों को प्रयास नहीं करना चाहिए। गृहस्थ है तो प्रयास करे, भोजन के लिए ही तो कमा रहा है। काम कर रहा है भोजन के लिए। लेकिन जो परमहंस हैं वे लोग भक्ति करते हैं भोजन के लिए नहीं। तो इस तरह पड़ा है।
कुछ न देखे, सुने नहीं, बोले नहीं और भगवान की भक्ति में रहे। मतलब बोले नहीं मतलब किसी से बातचीत न करिए। तो अजगर से ये सब सीखना चाहिए। अजगर किसी से बात नहीं करता है, कोई तमाशा देखने नहीं जाता है, कुछ मिला ज्यादा तो खा लिया, कम भी मिला तब भी पड़ा रहता है। और कम भी मिले और पा करके आदमी संतुष्ट रहे तो वह आदमी कभी रोगी नहीं होगा, स्वस्थ रहेगा। रोग सारा मन से चलता है, मन में चिंता करने से बहुत बड़े बड़े रोग हो जाते हैं। बैल आदि जो है, कोई बैल या घोड़ा बहुत तंदुरुस्त होते हैं तो क्या उनको काजू किशमिश खिलाया जाता है? वही पुआल भूसा खा करके मोटे हो जाते हैं, क्योंकि निश्चिंत रहते, चिंता नहीं। तो अजगर से यह शिक्षा है। कपोतो अजगरा सिंधु। अब समुद्र से शिक्षा देखिए। मुनि प्रसन्न गंभीरो दुर्विगाह्यो दुरत्ययः अनंत पारो यक्षोभ्यस्तिमितो दैवारणवः समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि नोपसर्पेत न शुष्येत सरिद्भिरिव सागरः। समुद्र में क्या क्या गुण है, पहले समुद्र पक्ष को उद्धृत कर लेते हैं। तो उसके गुणों को सीखना चाहिए, समुद्र जैसा होना चाहिए एक मुनि को। इसमें से कितने लोग समुद्र देखे हैं? हाथ उठाइए। ज्यादा लोग नहीं देखे हैं, अधिक लोग समुद्र नहीं देखे। तो समुद्र के यहाँ गुरु बनाया जा रहा है। जो लोग देखे हैं वो समझ सकते हैं। प्रसन्न गंभीर, समुद्र प्रसन्न गंभीर रहता है। प्रसन्न का अर्थ होता है ऊपर सरफेस पर, धरातल पर हलचल न हो, और जल उसका बिल्कुल अपने स्वरूप में हो, स्थिर कहें, चंचल नहीं, घास पात नहीं, कुछ नहीं, गंदगी नहीं, प्रसन्न। और भीतर गंभीर, ऊपर प्रसन्न और भीतर गंभीर। गंभीर का मतलब है कितना गहरा है, कितना पानी है, इन सब का पता नहीं चलता। ये समुद्र के अर्थ में हुआ, बहुत गंभीर रहता है, उसका था सबको नहीं मिलता। दुर्विगाह्य, विगाह्य, अवगाहन करके उसमें उसको हीरा नहीं जा सकता है। दुर्विगाह्य का अर्थ है अवगाहन नहीं किया जा सकता, पता नहीं चलाया जा सकता कि उसके भीतर क्या क्या है। सामान्य जनता के लिए बहुत मुश्किल की बात है। दुर्विगाह्य, तैरा नहीं जा सकता, भीतर सब कुछ पता नहीं लगाया जा सकता। और दुरत्य, उसका अतिक्रमण करना बड़ा कठिन है। कोई सोचे कि ऐसे तैर करके पार कर जाए या साधारण नौका से भी, तो बहुत कठिन है, बहुत दूर में रहता है। और दुरत्य होता है क्योंकि उसमें बहुत से नक्र, मगर, घड़ियाल रहते हैं, वे खा जाएंगे। कहीं कहीं उसकी धाराएं भी, तरंगे भी बहुत होती हैं, उसके पार नहीं पा सकते। तो मुनि अर्थ में हम बाद में कहेंगे, पहले समुद्र का अर्थ। अनंत पार, उसका पार का अंत नहीं है, पार की सीमा नहीं है, पार पाना कठिन है। देश की दृष्टि से भी कहा, बहुत दूर में रहता है समुद्र। इस पृथ्वी पर 3 हिस्सा पानी है, 1 हिस्सा स्थल, इतना है ना, इतना ज्यादा जल है। तो पृथ्वी पर तो चलते चलते कितना दिन लग जाता है ट्रेन से, और समुद्र पार करने में कितना लगेगा ट्रेन से, बहुत ज्यादा लगता है, बहुत अधिक पानी है। अनंत पार, अंत नहीं है, पार नहीं है इसका। अक्षोभ्य, ये नहीं कि पहाड़, जैसे साधारण सरोवर में क्षोभ पैदा कर दिया जाता है, वैसे समुद्र को में हिलकोरा ला देना या
उसको क्षोभित कर देना, नीचे की गंदगी ऊपर आ जाए, इस तरह नहीं हो सकता। अक्षोभ्य और स्तिमित, उसका जल स्तिमित स्थिर रहता है, चंचल नहीं रहता। किनारे पर लहरें उठती हैं, लेकिन कुछ ही दूर बाद जाकर देखा है कि बिल्कुल पानी स्थिर है। तो अर्णव की तरह, समुद्र की तरह मुनि को होना चाहिए। तो मुनि मतलब भगवान का भक्त प्रसन्न गंभीर होता है, बाहर से प्रसन्न होता है और भीतर से गंभीर होता है। यहाँ प्रसन्नता का अर्थ है कि सामान्य जनता के बीच में वह ऐसी कोई भी वस्तु अपने भीतर प्रकाशित नहीं करता जो विलक्षण लगे। किसी को कोई उपद्रव नहीं, किसी को कोई चमत्कार नहीं, कुछ नहीं, सर्व सामान्य जैसा ऊपर से रहना, कोई चिंता नहीं और इच्छा नहीं। इसको प्रसन्नता कहते हैं, अपने स्वरूप में रहना, वही इस तरह रहता है, लेकिन भीतर से गंभीर रहता है। गंभीर का अर्थ है कि वह अपने अनमोल, प्रसन्नता कहते हैं, अपने स्वरूप में रहना, वही इस तरह रहता है, लेकिन भीतर से गंभीर रहता है। गंभीर का अर्थ है कि वह अपने अनमोल रत्न को छिपाए रहता है, भीतर उसका लीला चिंतन चलता रहता है, उसकी साधना भगवान के प्रति जो भाव है वो भीतर चलता रहता है और किसी के सामने व्यक्त नहीं करता है, वो छिपाता है। जैसे समुद्र में बहुत से रत्न छिपे हुए हैं, या भीतर बारवानल भी लगता है, आग भी रहती है समुद्र के भीतर, उसी तरह भगवत भक्ति का तेज और भगवत चिंतन, भगवत प्रेम का रत्न मुनि के मन में समाया रहता है, उसको प्रकाशित नहीं करता। वास्तव में जो समझ है, जो भक्त है अपने थोड़े से भजन को प्रकट करता है, उसमें भजन है नहीं। चक्रवर्ती पाजी ने कहा कि भगवान का जो प्रेम है वह है और कपूर दोनों का एक स्वभाव है। कपूर को यदि बढ़िया से बंद करके रखेंगे तो रहेगा, और जहाँ डिब्बा खोल करके रख दिए तो उड़ जाएगा। तो इसी प्रकार भगवान का प्रेम ऐसी वस्तु है कि अगर आप कहने लगे तो फिर वो उड़ जाएगा, ठहरेगा नहीं। आजकल के लोगों का एक स्वभाव हो गया है, फिर तो भजन नहीं, थोड़ा दूसरे के देखा देखी किए भी तो उसको खूब कहते हैं, हम ये कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, हम गोविंद लीला में पढ़ रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। एक बार पढ़ लिए, पूछा गया कितने याद है, एक भी श्लोक याद नहीं। लेकिन प्रचार में रहने वाले भक्तों से जीतने के लिए वे ऐसा कहा करते, हमारा इस समय चल रहा है, और हमारा नहीं तो अपनी बड़ाई करनी होती है तो अपने समान ही किसी दूसरे साधु की बड़ाई करते। वो तो 3 बजे ही उठ करके अब चिंतन और नाम ये ऐसा वैसा भजन होता है, ऐसे इसको भजन करते हैं। यदि वास्तविक भजन होता तो आदमी ऐसे कह नहीं सकता है, तो छिपाएगा। जैसे समुद्र में रत्न छिपे रहते हैं, तो किसी को बता नहीं जाता है कि मैं रत्नाकर हूँ। ऊपर से साधारण जल दिख रहा है, प्रसन्न है, ठीक है, लेकिन भीतर रत्न है। तो इस तरह से मुनि को गंभीर रहना चाहिए। कोई ये न समझ पाए कि इसके भीतर कितना कितना भगवान के प्रति प्रेम है, इसको कहते हैं गंभीर। और दुर्विगाह्य का अर्थ परिकलितुम अशक्य। सामान्य जनता ये न समझ पावे कि इसमें कितना ज्ञान है, कितना भक्ति है, इसको दुर्विगाह कहते हैं। था लिहल मुश्किल, ये अर्थ है। तो कहते हैं ना, किसी किसी विद्वान के लिए कहते हैं, अरे वो कथा लिहल मुश्किल। समुद्र को कोई मापने चले से डूब करके क्या था ले लेगा, अवगाहन कर लेगा? नहीं कर सकता। ऐसा भगवान के भक्त को होना चाहिए, फेदरलेस नॉलेज होना चाहिए। अथाह ज्ञान और अथाह भक्ति, जैसे समुद्र में अथाह जल, समुद्र जैसा बनना चाहिए। हम लोग तो एक छोटी सी शीशी में, कान की दवा मिलती है आपकी, उतनी छोटी शीशी में भी जो जल है, दवाई है, उतना भी नहीं है, लेकिन अपने को समुद्र जैसा दिखा।
सिद्ध हो गए, सिद्ध महात्मा हो गए दिखाते हैं, और कोशिश करते हैं कि सेठ साहूकारी जान जाए कि ये सिद्ध है, तो इसीलिए सिद्धता का जो इनाम होता है वो लाला कर दिया कर। सीखना जैसे ही सभी भक्तों के लिए बात बताई जा रही है, समुद्र जैसा अपना रत्न छिपाना चाहिए। ऐसे तो है ही नहीं, तो पहले समुद्र बनना चाहिए, बोले रत्न आदि हो और इसके बाद पानी ऊपर से बढ़ा करके ढाक ले। समुद्र हो जाएगा तब नहीं दिखाएगा, नहीं बना है तब तो दिखाएगा। वो तो दिखाई पड़ेगा, थोड़ा सा है कहीं प्लास्टिक या शीशा पड़ा हुआ लोटा में तो सब दिखाई देगा, और उसको कोई हीरा समझ ले, मोती समझ ले तो उसकी मूर्खता है। जैसे हमने सुना है भर्तृहरि जी जब घर छोड़े तो सन्यासी हो गए, जंगल में एक दिन बैठे हुए थे, चांदनी रात थी, देखे कि कोई चीज चमक रहा है, तो उन्होंने सोचा कि चांदी का सिक्का है, इसको ले लूं और सवेरे किसी भिखमंगा को दे दूंगा। तो जब छूने चले उस चमकदार वस्तु को, तो वो थूक था किसी का, किसी ने थूका था, वो चमक रहा था, तो वो छुए उनके हाथ में लग गए, जाकर हाथ धोए और बड़ा बुरा अनुभव किए इस तरह से। वास्तव में आजकल के साधुओं का, जिनको लोग समझते हैं कि ये सिद्ध हो गया, ये हो गया, लेकिन निकट जा करके छुएंगे तो जो चमक रहा था कि वो चांदी का सिक्का है, वो थूक है। निकट जाने में पता लगता है कि अरे इसको तो थूक चमक रहा है। और दूर से रहेंगे तो सिद्ध बाबा, बाप रे बाप कितना चमक रहा है, ये असली चांदी है। लेकिन निकट जाइए तो अंगुली भी धोनी पड़ेगी, थूक हो गया। ऐसे होता है आजकल के साधुओं का, ऐसे ही हो रहा है। तो दुर्विगाह्य परिकलितुम असत्य, उसकी परिकलना, उसको गिनना, उसको था लेना कठिन होता है। दुरात्यय, और दुरत्य का अर्थ उसका अतिक्रमण, उसके अतिशय तेज के कारण उसका अतिक्रमण करना कठिन होता है। जैसे समुद्र को तैर करके पार करना कठिन है, वैसे किसी महात्मा को, सिद्ध साधु के अतिक्रमण करना मुश्किल है। अतिक्रमण का अर्थ है ज्ञान आदि के द्वारा उसका तिरस्कार असंभव है, उसे कोई परास्त नहीं कर सकता तर्क आदि। उसका इतना सिद्ध ज्ञान है, कंप्लीट सूर्य की तरह, कि वो किसी के मतांतरों से अभिभूत नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं कि उसको कोई तर्क करके या उसको समझा करके उसके मत से उसको विचलित कर दे, उसकी मात पाना कठिन होता है, अतिक्रमण करना कठिन होता है। और अक्षोभ्य का इतना गहरा है, इतना बड़ा है वो साधु, कि उसके भीतर काम वासना पैदा कर देना, क्रोध पैदा कर देना ही असंभव। छोटी छोटी नदी में आप देखे होंगे, थोड़ा सा कहीं तट से टकराती है तो हा आवाज करती है नदी, झरना आवाज करता है, लेकिन समुद्र कभी इस तरह से बोलता नहीं। बीच में समुद्र का वर्णन किया गया, शांत रहता। ऐसा नहीं पानी में मार तरंग उठने लगे इधर उधर। तो साधु भी इसी तरह का होता है, गंभीर, अक्षोभ। कुछ भी कोई उसका तिरस्कार करे, उसके मन में क्रोध नहीं आ सकता। उसके सामने कितना भी मनमोहक सामान या लोग आवे, लेकिन उसके भीतर काम उत्पन्न नहीं हो सकता। कितना भी अर्थ कमाने का चांस हो, लेकिन उसके भीतर पैसे कमाने की भावना उत्पन्न हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह और रस में मग्न है। अनंत पार का यहाँ अर्थ एक देश और काल से वो बाधित नहीं होता। ऐसा नहीं कि कोई किसी विशेष देश में चला गया स्थान में, तो वहां उसकी चेतना दूसरी हो गई, भजन छूट गया,
या काल मान लीजिए जाड़ा आ गया तो थर काप करके अब वो भी भजन वजन छोड़ दिया। कोई देश हो, कोई काल हो, उसको दबा नहीं सकता है। उसकी जो भजन की शैली है, रीति है, भगवान में जो प्रेम है, किसी स्थान पर जाता है, कोई भी समय आता है, जाड़ा गर्मी बरसात के लोग करता रहता है। इसको अनंत पार करता है। जैसे समुद्र, ऐसा नहीं कि जाड़े का दिन आया तो समुद्र ठंडा हो जाएगा, ये गर्मी का दिन आया तो गर्म हो जाएगा। जाड़ा में जो स्वभाव था वो बदल देगा गर्मी में, और गर्मी में जो स्वभाव था वो बदल दिया। नहीं, समुद्र तो वैसे भी इसका पार नहीं है, बहुत देश में फैला हुआ है और कई काल तक रहता है, अनादिकाल से समुद्र है। तो इसी तरह से भक्त की जो कृष्ण भावना है, कैसा भी समय आवे, कैसा भी स्थान आवे, लेकिन उसे अचल रहना चाहिए। समय आता है विविध प्रकार के, जैसे कभी मान लीजिए शरीर में रोग हो गया, किसी स्वजन का मरण हो गया या कुछ हो गया, लेकिन फिर भी उसके कृष्ण प्रेम में, उसके भजन में कोई क्षति नहीं आएगी। ये तो चलता ही रहता है। ये कभी देश में, भिन्न देश में चले गए जहाँ भजन का वातावरण नहीं है, दूसरे लोग हैं, निंदक हैं, तार्किक है, कुछ है, लेकिन फिर भी उसका चलता रहे। इस तरह समुद्र की तरह वह प्रसन्न गंभीर होता है, दुर्विगाह होता है, दुरत्न होना चाहिए। ये उपदेश सीखा हमने, क्योंकि इसमें श्रीधर स्वामी लिखते हैं कि अर्णवो जथा तद्वत् एतै गुणैः भवेदित्यर्थ। जैसे इन गुणों से युक्त समुद्र है, इसी तरह से एक विरक्त महात्मा को, भगवान के भक्त को ऐसा होना चाहिए। प्रसन्न गंभीर, दुर्विगाह, दुरत्य, अनंत पार, अक्षोभ। जैसे समुद्र स्थिमित उदक, स्थिमित का अर्थ स्थिर, निश्चल, उदक जिसका जल स्थिर रहता है। इतनी मर्यादा में समुद्र रहता है, वहाँ उतना तो कोई छोटी नदी आदि जानती ही नहीं रहना। समुद्र के तट पर आप निर्भय घूम सकते हैं, नगर बसे हुए, कोई भय नहीं है, वो अपनी सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ता है। लेकिन नदी के तट पर विश्वास नहीं किया जा सकता। क्षुद्र नदी भर चली तोराई, जस थोड़े उधर खल बौराई। छोटा सा पानी है, वो भी दूसरे का पानी है। बादल बरसा दिया पहाड़ पर, बस दुर्गावती फफा न गई और आसपास के गांव घर को ढहा कर खत्म किया। और कुआर आते हैं, सूख कर पेनी में पानी चला जाता। समुद्र ऐसा नहीं होता है। साधु को समुद्र जैसा होना चाहिए, नदी जैसा नहीं। और वो भी तुच्छ नदी जैसा नहीं कि भक्तों के संग में आए तो खूब हरे कृष्णा उफान गए और 2 दिन के बाद माला भी खुटी पर टांग दिए, गाय चबा गई, चूहा काट कर फेंक दिया, कोई शुद्धि ही नहीं। समुद्र की तरह होने से पानी सूखने न पाए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये समझे, किसी भक्त को कोई कितना भी गाली दे, यहाँ तक कि जूता से भी मार दे और उसमें क्रोध न हो, तब कुछ समुद्र होना चालू हुआ है। ऐसा समझना चाहिए। कोई समुद्र को लूटी से गर्म कर सकता है? समुद्र का अथाह पानी है और उसमें कोई एक पुआल की आग, पुआल जानते हैं सभी, पुआल में आग लगाकर उसकी लूटी से दागना चाहे समुद्र को, या समुद्र गर्म होकर खौलने लगेगा? अच्छा, लूटी छोड़ दीजिए, बड़ी लकड़ी ही ले जाइए समुद्र में, इसको हम गर्म करेंगे, तो गर्म क्या वो लकड़ी करेगी? वही खुद ठंडा हो जाएगी। समुद्र में गर्मी नहीं आ सकती है। तो क्या कोई किसी साधु को क्रोध दिला सकता है कुछ भी कहकर? गर्म नहीं होना चाहिए। कोई लूटी से, लुकाठी से कितना भी गर्म करे मतलब कठोर वचन से। बूंद घात सही गिरी कैसे, खलके वचन संत सहजय। वर्षा होती है, बूंद का आघात होता है, लेकिन पर्वत सह लेता है। जैसे भगवान के भक्त खलों के वचन को सह लेते। कई बार भक्तों को लोग कहते हैं, अरे पेट जिया खातिर घूमता
जाए तो भाई पेटे घूम तुम मरे खातिर काम करता रहे तो कह हमने के तो जिए के फेर में बढ़ने बनी जाए। ये बहुत भारी निंदा है वास्तव में किसी को कह देना चाहिए। और किसी किसी भक्त को कहते हैं कुछ लोग, खास करके किसी घर वाले, तोरा के कुछ मिलेला खाली पेटे पर घूमतड़े ओकरा के तो हई मिलल, घर बना लेलस, हई कैलस, इस तरह के कुछ मिलता है। भगवान का नाम मिल रहा है, इससे ज्यादा लाभ क्या होगा। और जिसको रुपया पैसा मिल रहा है समझिए वो तो अब गया, वो तो नष्ट हुआ, उसका वो नाश है वास्तव में किसी विरक्त साधु के लिए। कई कई प्रकार की बातें लोग कहते हैं और झट से क्रोध हो जाता है, तुरंत भक्त लोग क्रोधित हो जाते हैं। क्योंकि सामान्य जनता से जल्दी क्रोध होता है। पर यहाँ सीखना है, भगवान बता रहे हैं समुद्र की तरह होना चाहिए। एक तो अपने भजन रहस्य का प्रकाशन नहीं करना चाहिए और दूसरे के द्वारा उद्विग्न नहीं होना चाहिए, किसी देश काल में अस्थिर रहना चाहिए, सब तरह से प्रसन्न गंभीर इत्यादि बने रहना चाहिए। एक तो ये ऐसा होना चाहिए। और इतना ही नहीं, और भी देखिए समुद्र से शिक्षा है। समृद्ध कामो हीनो वा नारायण परो मुनि नोत्सर्पेत न सुस्येत सरिद्भिरिव सागरः। समुद्र में चाहे हजारों नदियां गिरे वर्षा काल में, लेकिन समुद्र थोड़ा भी नहीं बढ़ता है। जो लोग समुद्र के तट पर रहते हैं सब जानते हैं, वर्षा काल में हजारों नदी का जल गिरता है, गंगा जी आदि गिरती है, कावेरी महानदी और भी देश विदेश की नदियां सब गिरती, लेकिन समुद्र का एक बूंद पानी बढ़ता नहीं। और गर्मी के दिन में जब नदियों का पानी उसमें नहीं गिरता है, फिर भी समुद्र में एक बूंद कम नहीं होता है, वैसा ही बना रहता है। इसी तरह से किसी महात्मा को, भक्त को, चाहे रुपया पैसा भोग मिले तब भी न तो उसको कोई खुशी होती है और न उसके पास कुछ न रहे तो कोई दुख होता है। और कुछ मिल रहा है, हजारों नदियां गिर रही, इधर से भी कुछ मिला उधर से भी मिला, तब भी उसमें कोई खुशी नहीं। ऐसा नहीं सोचता कि अब जरा मैं लंबा चौड़ा हो गया, अब एक काम करूं, वो काम करूं, ये काम करूं, खूब ऐसा आराम से खाऊं और ले लूं अब मर्सिडीज कार। और साधारण गाड़ी से काम नहीं चल रहा था, मिल ही रहा है दान दक्षिणा, तो ये ले लूं, ये ले लूं, ये ले लूं, ये खा लूं, ये पहन लूं, ऐसा नहीं। और कभी नहीं मिला तो सुखता भी नहीं है समुद्र। न सुस्येत न उत्सर्पेत। उत्सर्प का अर्थ है उत्सिक्त हो जाना, मर्यादा से परे हो जाना। प्राय संसार में देखा जाता है कि जिन मनुष्यों को बहुत अधिक धन मिलने लगता है, भोग मिलने लगता है, वे तुरंत उदंड हो जाते हैं। अब उनकी भाषा बदल जाती है, पहनाव बदल जाता है, रहन सहन चाल चलन। मैंने देखा है खास करके कथा कहने वालों को, जब उनकी प्रसिद्धि होती है तब अब उनकी गाड़ी का स्टैंडर्ड तुरंत बदल जाता है। वो टेम्पू से कहीं को चलने जाए, उनकी अपनी कार रहती है और कार के साथ और उनके चमचों की भी कार रहने लगती है। जहाँ जाना है तो ये क्या करना। अब तो किसी कहीं कथा की व्यवस्था करनी होती है तो महाराज जी की व्यवस्था, अब 10 लाख से कम में तो कहीं कथा हो ही नहीं सकती। तो 10 लाख इकट्ठा कर लिए तब सोचेगा कि वो भी महाराज कथा कहेंगे कि नहीं। इस तरह से जब मिलने लगा तब उत्सर्पण का अर्थ है कि मर्यादा छोड़ करके अब गलत रास्ते पर पैर चल दिया। लेकिन समुद्र में हजारों नदियां गिरती हैं, लेकिन समुद्र मर्यादा छोड़ करके किसी गांव नगर को आज तक डुबाया नहीं। तो बेचारा जिस मर्यादा में है उसी में रहता है। और गर्मी के दिन में जब कुछ भी जल नहीं मिलता है, नदियां नहीं पानी देती हैं, तो न सुखता नहीं।
इस प्रकार समृद्ध काम, समृद्ध काम, अगर काम मतलब भोग की वस्तुएं, अगर बहुत बहुत भोग की वस्तुएं एक साधु को मिली हैं, मुनि को मिली हैं, तब भी वह मर्यादा का उत्क्रमण नहीं करता है, भोगों में नहीं फंस जाता है, दूसरे का तिरस्कार नहीं करता या इंद्रियों को व्यर्थ भोग नहीं देता है, और नहीं मिलने पर हीन होने पर सुखता नहीं। समुद्र के समान हमेशा एक रस रहता है। क्यों? क्योंकि नारायण पर वो है, नारायण पर है, विषय पर नहीं है। जो विषय के पीछे हो जाएगा, विषय का गुलाम हो जाएगा, तो विषय मिलेगा तो खुश रहेगा, और नहीं विषय मिलेगा तो रोएगा। लेकिन जो नारायण पर है, जो नारायण का, कृष्ण का भक्त है, वह तो भक्ति से संतुष्ट रहता है, या सुखता भी है, या उत्सर्पण भी करता है, तो भक्ति के कारण। जो भक्ति खूब मिली है, भक्तों का संग मिला है, तो खूब उछलता है, गाता है, नाचता है। और भक्ति जब नहीं मिलती है, भक्तों का संग नहीं मिलता है, तो बेचारा सुख है। रोने लगता है कि हाय हाय अब कैसे भक्ति हो। ये सांसारिक धन संपत्ति के कारण वो कभी भी उच्छृंखल नहीं होता है, सुखता नहीं। भक्त के पास भक्ति का ऐसा आनंद होता है, वह आनंद वास्तव में समुद्र है। भक्ति का सामर्थ्य, भक्ति का आनंद समुद्र है। तो इतना आनंद में विभोर रहे कि बाहर से कोई वस्तु मिल रही है, नहीं मिल रही है, या चली गई है सारी वस्तुएं, इसका उस पर ध्यान भी नहीं होना चाहिए। सीखना चाहिए समुद्र से। न उत्सर्पण करना है, न सुसुखना है। उत्सर्प का अर्थ होता है अपनी स्टैंडर्ड से बाहर। हमारा जो पहनने का स्टैंडर्ड है, खाने का स्टैंडर्ड है, वही रहना चाहिए, चाहे कितना भी धन हो जाए, कुछ भी। लेकिन आजकल तो अब जिस दिन धन आ जाता है, उसी दिन गर्मी में हवा गर्म लगने लगती है। धन नहीं रहता है तब गर्म नहीं लगती है, और जब धन बढ़ता है तो बस अब एसी मंगाइए, अब नहीं रहेंगे। इसको उत्सर्पण कहेंगे। समुद्र में तो गर्मी के दिन में कूलर नहीं लगाया जाता है। इतना बड़ा रत्नाकर है, कितनी बड़ी कंपनी खोल सकता है समुद्र, सारे रत्न समुद्र में रहते हैं। ये कभी फैन नहीं लगता है एसी रूम की, उसको ठंडा किया जाए, वो अपने आप में ठंडा है, जैसे रहना है वैसे रह रहा है। इस तरह से कभी भी धन भोग मान प्रतिष्ठा पाकर के साधु बहुत बड़े स्टैंडर्ड में नहीं आता है, और मर्यादा का अतिक्रमण नहीं करता है। जितना शास्त्र बताता है उतने में रहता है, और कभी नहीं मिलता है तो सुखता है। जैसे समुद्र के द्वारा सागर, जैसे नदियों के द्वारा सागर, सरिद्भी इव सागर। तो इस प्रकार समुद्र से शिक्षा हुई। और कौन गुरु बचे? पतंग। अब यहाँ से 5 ज्ञानेंद्रियों के विषय भोग के कारण 5 लोग मारे जाते हैं, उनका वर्णन आ रहा है। बीच में एक और भी दे देंगे, बीच में और दूसरा क्या है? पतंगो मधुकृत गजः, ये तो 3 हुए, 3 इंद्रियों के। पतंगो मधुकृत गजः, मधुहा वो छोड़ दिया जाता है, हरिण और मीन 5 हुए। गरुड़ पुराण में लिखा गया है कि पतंग मातंग कुरंग भृंग मीना हता पंचभिरे पंच एक प्रमादी सकथम न हन्यते यह सेवते पंचभिरे पंच। पतंग मातंग और कुरंग और भृंग और मीन, ये 5 जीव हैं। पतंग का अर्थ फतिंगा, और फतिंगा में भी बरसात के दिन में फतिंगा देखे हैं ना, जिसकी पाख बहुत छोटी और बहुत कमजोर होती है। बरसात के दिन में एक फतिंगे उत्पन्न होते हैं,
तीरी पाख बहुत कमजोर और बहुत छोटी होती है, शरीर बड़ा होता है तो मन पाख के साइज के, लेकिन जब उड़ने की शक्ति होती है तो जहां नहीं जाना चाहिए वहां जाना चाहता है। दीपक को देख करके दौड़ता है, पहुंच जाता है, और पहुंचने पर सबसे पहले लौ में पहुंचते ही पाख जो है फन से जल जाता है, और जलते ही गिर करके वहीं छटपटा करके आंच लगती मर जाता है। कुछ देर तक छचना होती है, छटपटाता है, मर जाता है। पतंग उसे कहते हैं। और मातंग, मातंग का अर्थ होता है हाथी। हाथी हथनी का संग करने में पकड़ा जाता है। हाथी इतना बलवान जानवर है और वो भी जंगल में बहुत तंदुरुस्त रहते हैं हाथी, तो उसको पकड़ना बहुत कठिन है। लेकिन हाथी पकड़ने वाले क्या करते हैं, बहुत बड़ा गड्ढा जहां होता है पर्वत में अथवा वे खानते हैं और उस पर बहुत कमजोर लकड़ी पहले डालते हैं, बांस, और इसके बाद घास क्या क्या करके ढक देते हैं उस गड्ढा को, और उसके ऊपर कागज की बनी हुई हथनी खड़ा करते हैं, पेंट कर ठीक हथनी जैसा लगे, उसके दूसरे छोर पर खड़ा करते हैं, अथवा उस कुएं पर ही खड़ा करते हैं। और हाथी इतना कामी होता है कि वो देखता है कि वो एक हथनी खड़ी है, तो उसके साथ मैथुन करने के लिए, संग करने के लिए वो जाता है, और इस उन्माद में उसको ध्यान बिल्कुल नहीं रहता है कि नकली हथनी है और कहाँ खड़ी है। वो जाता है उसके साथ संग करने के लिए, बस पहुंचते ही बांस टूट जाता है, धड़ाम से गिर जाता है, संग भी नहीं मिला, गिर गया। और गिर जाता है तो कई दिन हाथी फंसाने वाले लोग उसको छोड़ देते हैं बिना भोजन के। अभी बहुत बलवान रहता है, पकड़ने में खतरा पड़ सकता है, इसलिए बहुत दिन बिना खाए पिए छोड़ देते। जब कमजोर हो जाता है तब सीकर उकर में बांध करके उसे लाते, किनारे से सुरंग खोद करके तट को तोड़ करके धीरे धीरे लाते हैं, अपने बस में रखते हैं। इतने बड़े बलवान जीव को एक आदमी बस में रखता है, किस कमी के कारण? यही स्पर्श वासना के कारण, स्पर्श आसक्ति के कारण। हथनी को छूने के लिए, चूमने के लिए, उसके साथ संग करने के लिए जाता है, बस इसी पर फंसा लिया। अगर यह काम न करे तो कभी भी नहीं फंसाया जा सकता। और कुरंग, कुरंग कहते हैं हरिण को। हरिण को भी बांध लेना या मारना बहुत कठिन है, इतना फुर्तीला जानवर है, बहुत तेज गति से भागता है, लेकिन उसमें एक कमजोरी है, कान का बड़ा कमजोर। कान का कमजोर मतलब बहुत सुंदर शब्दों को, सुरीली आवाज को बहुत पसंद करता है, और उसको सुनते सुनते जहां से आवाज आती है वहां चला जाता है। तो बहेलिए आदि क्या करते हैं कि जंगल में जाते हैं तो हरिण को फंसाने के लिए जाल लगाते हैं और गाते हैं बहुत सुंदर स्वर में, चाहे बांसुरी बजाने, गाने, और वह शब्द का बड़ा रसिक है। तो शब्द में आसक्ति होने का कारण हरिण निकट आ जाता है, समूह के साथ बिल्कुल निकट आ जाता है, तो बहेलिया के जाल में पड़ जाता है, उसको बांध लेता है अथवा तीर मार देता है। बदनाती मार या तीवा, चाहे मार देता है चाहे बांध देता है। तो कुरंग शब्द की आसक्ति से बांधा जाता है, इतना तेज जानवर। और भृंग, भृंग माने भौरा, भौरा किसी एक फूल की आसक्ति से मारा जाता है। जो भौरा कई फूलों पर घूमता रहता है, थोड़ा थोड़ा रस लेता है तो फिर जाता है, लेकिन जो भौरा मान लीजिए किसी कमल के फूल पर बैठा और सोचा वो ये तो स्पेशल कमल है और उसी में रह जाता है, तो शाम होते ही वो कमल बंद हो जाता है और उसी में भौरा पड़ा रहता है। यदि उसमें वो छेद कर सकता है, लेकिन उसके सुगंध के कारण इतना मोहित रहता है कि वो काट नहीं सकता, और उसी समय कोई जानवर, कोई बकरी या कोई हाथी कोई भी आता है उसको खा जाता है कमल को, उसी में वो भी पीसा जाता है। तो भृंग मारा जाता है नाक के कारण, सुगंध में आसक्ति होने से। और मीन, मीन रसा शक्ति से मारा जाता है। मछली,
मछली की स्वाद में बहुत आसक्ति देखी जाती है। तो लोग कल जैसे में कहा था, पानी में डालते हैं बंसी, और बंसी के अंतिम छोर पर वो आमिष विध कंट, श्रीधर स्वामी जी का मांस लगाया हुआ लोहे का कांटा रहता है, और वो खाने जाती है मछली, बस उसके मुंह में धंस जाता है। अगर यह लोभ न रहे इसके भीतर, रस की आसक्ति न रहे, तो नहीं मारी जाएगी। पानी में अथाह पानी में कहाँ पकड़ेगी, लेकिन वो स्वयं ही आ जाती है, और तट पर बैठा हुआ आदमी सर से निकाल करके तो मारे जाते। तो 5 जीव हैं, एक एक इंद्रिय के चलते मारे जाते हैं। पतंग आंख के कारण मारा जाता है, रूप की आसक्ति होती है। हाथी स्पर्श इंद्रिय के कारण मारा जाता है। कुरंग श्रवण इंद्रिय के कारण मारा जाता है। भृंग घ्राण इंद्रिय के कारण मारा जाता है, और मीन रसनेन्द्रिय के कारण मारा जाता है। तो गरुड़ पुराण में कहा गया है कि पतंग, मातंग, कुरंग, भृंग, मीना, हता, पंचवीरेव पंच, ये 5 मारे जाते हैं 5 के द्वारा। मतलब एक एक इंद्रियों के कारण एक मारे जाते हैं, तो 5 मारे गए 5 द्वारा। और एक व्यक्ति है और मारने वाले 5 हो जाए तो क्यों नहीं मरेगा? एक प्रमादी स कथम न हम्यते यह सेवते पंचभिरेव पंच। और जो व्यक्ति मनुष्य 5 इंद्रियों से 5 में आसक्त है, वो क्यों नहीं मारा जाएगा? वो लोग तो एक एक में आसक्त होने से, एक एक इंद्रिय की आसक्ति होने से, एक रस की आसक्ति होने से मारे गए। तो जो व्यक्ति 5 इंद्रियों से 5 में आसक्त है, वो क्यों नहीं मारा जाएगा? ये शिक्षा यहाँ से प्रारंभ हो रही है। तत्र रूप विलास मोहितो नश्यति इति पतंगा शिक्षितम आह।